राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन। तो इस वीडियो में हम स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को देखेंगे। ठीक है, सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखेंगे, मैं आपको उनका आंसर बताता जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियोस भी चेक कर लीजिएगा अगर आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट सही लगता है। ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज है। ठीक है, चलिए। राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का जो गौरव है वो किसको है, ये सवाल कई बार आता है। तो ये है आपके कालू सिंह मेहरा। ठीक है ना, और इन्होंने जो है ना 1857 में, ठीक है ना, क्रांतिवीर नाम का एक संगठन बनाया था। ठीक है ना, और ये रहने वाले चंपावत के विषम गांव के थे। ठीक है ना, तो ये कई बार पूछा जाता है इनके बारे में। तो इन्होंने क्रांतिवीर गुप्त संगठन बनाया था। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव भी इन्हीं को है, कालू सिंह मेहरा को। और इनका गांव बिसुंग था। बिसुंग कहाँ? चंपावत में। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अल्मोड़ा में राजनीतिक संचेतना को बढ़ाने के लिए डिबेटिंग क्लब की स्थापना की जाती है। तो ये कब होती है इसकी स्थापना? ठीक है, इसकी स्थापना होती है तुम्हारी 1870 में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। राज्य की भाषा कुमाऊनी में प्रथम अखबार का प्रकाशन कब होता है? तो इसका प्रकाशन होता है 1871 में। ठीक है ना, और फैक्ट बताऊं, ये डिबेटिंग क्लब से ही इसका प्रकाशन होता है। ठीक है, कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1886 में उत्तराखंड से किसने भाग लिया था? ये सवाल भी कई बार आता है। तो ज्वाल दत्त जोशी है यहाँ पे नाम। ठीक है, ज्वाल दत्त जोशी ने लिया था। वैसे इसमें एक नाम और आता है, जरा आप कमेंट करके बताइए कि वो दूसरे व्यक्ति कौन थे जिन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड से भाग लिया था। ठीक है, चलिए। राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो हैप्पी क्लब की स्थापना जो है पंडित गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए। राज्य में वन नीति के विरोध में व्यापक जन आंदोलन कब चलता है? जो वन नीति होती है राज्य में उसके लिए। ठीक है, तो 1911 से, ठीक है, 1917 तक। ठीक है ना, ये राज्य में व्यापक वन नीति के लिए आंदोलन चलते हैं। राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब होती है? ये भी सवाल कई बार आता है। ठीक है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना होती है आपकी 1912 में। ठीक है, चलिए। अब तिलक व एनी बेसेंट के होम रूल लीग से सब प्रभावित होकर राज्य में होम रूल लीग आंदोलन किन के द्वारा चलाया गया था? मतलब राज्य में भी होम रूल लीग को लेके जो है आंदोलन चलते हैं, तो किसके द्वारा इस आंदोलन को चलाया जाता है? देखो यहाँ पे बेसिकली 3 और 4 लोगों का नाम आता है, जैसे कि VMJ, विक्टर मोहन जोशी। ठीक है, एक नाम आता है बद्रीदत्त पांडे, तो BP। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, एक नाम आता है चिरंजी लाल और दूसरा नाम आता है हेमचंद। तो चिरंजी लाल का C और हेमचंद का H। ठीक है, VMJC BPH। ठीक है, जो ये आप याद रखिएगा, विक्टर मोहन जोशी। ठीक है, उसका बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, फिर आपका चिरंजी लाल और अगला हेमचंद। चलिए। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने देहरादून की यात्रा कब की थी? ये भी सवाल कई बार आता है। ठीक है ना, तो इन्होंने 1916 में, ठीक है, देहरादून की यात्रा की थी। ठीक, चलिए। कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था? ये भी सवाल आता है कई बार कि कुमाऊं परिषद का गठन कब किया गया था। तो एक्चुअली 1916 में जो है ना कुमाऊं परिषद का गठन होता है। अब इसके पीछे थोड़ी सी स्टोरी है। स्टोरी तो खैर क्या है कि जैसे गोविंद बल्लभ पंत होते हैं, हरगोविंद पंत होते हैं और बद्रीदत्त पांडे होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि राजनीतिक और शैक्षणिक समस्याओं को लेकर जो है कुमाऊं परिषद का गठन करवाते हैं। ठीक है, राजनीतिक और शैक्षणिक समस्याओं को ध्यान में रखें कि थोड़ा बहुत सामाजिक और आर्थिक चीजों को भी देखा जाएगा, तो वो चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? ये भी कई बार सवाल आता है। 1926 में जो है इसका कांग्रेस में विलय हो जाता है। ठीक है, कब गठित हुई थी? 1916 में। और विलय कब हो जाता है? 1926 में। 10 साल के अंतर, मतलब 10वें साल में हो जाता है। गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये भी कई बार सवाल आता है। तो इसका जो आंसर है 1918 में। ठीक है, गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। अमृतसर कांग्रेस 1919 में गढ़वाल के किन 2 नेताओं ने भाग लिया था? है ना, अमृतसर कांग्रेस में। तो अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन एक्चुअली है। ठीक है, तो यहाँ पे थे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदी लाल। ठीक है, इन दोनों ने यहाँ पे भाग लिया था। कुली बेगार प्रथा का अंत कब हुआ था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता भी है। देखो इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। देखो पहले तो इसका अंत होता है 1921 में। ठीक है ना, ये आप याद रखिए कि 1921 में इसका अंत होता है। और इसका अंत होता है सरयू रिवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे, सरयू रिवर। अब मैं इसकी कहानी आपको बताता हूँ। देखो होता क्या है ना, जनवरी 1921 में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल, ठीक है ना, जो मैंने अभी आपको नाम बताए थे, 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होते हैं जो बागेश्वर में
एक नदी होती है सरयू नदी, ठीक है। तो सरयू नदी में ना ये कुली बेगार से संबंधित रजिस्टरों को बहा देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इस कुली बेगार को ये खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब वो कुली बेगार रजिस्टर क्या था, मतलब जो भी क्या होता है ना, कोई भी अंग्रेज अफसर आ रहा है तो उसके सामान को ढोने के लिए ना लोगों को जाना होता था। लेकिन उसमें भी जैसे रजिस्टर में उनके सारी डिटेल लिखी हुई है, कौन जाएगा कब कौन जाएगा, लेकिन उनको कोई मेहनताना नहीं मिल रहा था, कोई पैसा नहीं मिल रहा था, कोई टिप नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। तो कोई क्यों जाए मतलब, ठीक है ना, क्योंकि उस टाइम दूर दूर तक ऐसे रेलवे वगैरह तो था नहीं, फाटक थे नहीं ऐसे, ठीक है ना। तो पैदल जाना होता था पहाड़ों पे, ये सारी चीजें, तो इसलिए जो है कुली बेगार को यहाँ पे खत्म कर दिया जाता है, ठीक। गांधी जी ने कुमाऊं क्षेत्र की यात्रा कब की थी, ये सवाल भी कई बार आता है, ठीक है ना। तो इन्होंने जो है वैसे तो कुमाऊं क्षेत्र की यात्रा भी इन्होंने जो है ना, कई जगहों का नाम आता है कुमाऊं में कि कहाँ कहाँ पे ये गए थे। 14 जून से 2 जुलाई, ठीक है ना। अब ये कहाँ कहाँ गए थे वैसे, हल्द्वानी, भवाली, ताड़ीखेत और एक आपका अल्मोड़ा भी था और बागेश्वर भी, ठीक है ना। तो वहां गए थे। और एक एक ये जो है ना कौसानी पे भी जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए इन्होंने कौसानी को जो है अनासक्ति योग के नाम से एक भूमिका लिखी थी इन्होंने गीता की, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखिए, गांधी जी ने गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा कब की थी, अगर ये पूछा जाए तो 16 से 24 अक्टूबर को की थी इन्होंने, ठीक है, 16 से 24 अक्टूबर। चलिए आगे देखिए, कुमाऊं यात्रा के दौरान गांधी जी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग के नाम से गीता की भूमिका लिखी थी, तो मैंने अभी आपको बताया था कौसानी बागेश्वर में, ठीक है, उसी टाइम की बात है ये भी। 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह चलाया था, तो उनके साथ 78 लोग थे टोटल, और उनमें 3 जो है उत्तराखंड के भी थे। तो ये भी कई बार पूछा जाता है। एक तो ज्योतिराम कांडपाल जे के, ठीक है, ज्योतिराम कांडपाल। एक थे भैरव दत्त जोशी बी जोशी, ठीक है ना। और एक थे आपके गोरखवीर खड़ग बहादुर, तो उनको सिर्फ आप खड़ग बहादुर भी याद रखते हैं, के बी खड़ग बहादुर, ठीक है ना, जे के बीजे और के बी, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका आज की इस वीडियो का, पेशावर कांड कब हुआ था, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो 1930 में होता है ये पेशावर कांड, अप्रैल 1930 में, ठीक है। तो होता है क्या ना, चंद्र सिंह गढ़वाली होते हैं जो, तो 2/19 जो गढ़वाल राइफल्स होती है उसके ये सैनिक के कमांडर होते हैं, ठीक है। तो अफगानिस्तान में क्या होता है ना, कुछ अफगान स्वतंत्रता सेनानी होते हैं जो कि मतलब धरना प्रदर्शन कर रहे होते हैं, तो वहां पे इनको आदेश दिया जाता है कि उन पे गोली चलाइए, तो ये अपने कमांडर की जो है ना अवहेलना कर देते हैं। वैसे आपसे एक सवाल है कि वो कमांडर कौन से, जिन्हें गढ़वाली को, चंद्र सिंह गढ़वाली को आदेश दिया था निहत्थी जनता पे गोली चलाने के लिए, ठीक है ना। तो तब ये क्या करते हैं कि मना कर देते हैं, और इसके लिए इनको पनिशमेंट भी होती है, ठीक है ना। इनको जो जेल होती है ना वो भी बता देता हूँ चलो आपको, 11 साल की जेल होती है, जिसमें कि 3 महीने और 18 दिन होते हैं। 11 साल 3 महीने 18 दिन, ठीक है, 11 साल 3 महीने और 18 दिन। चलिए ठीक है, बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वो व्यक्ति कौन था जिसने चंद्र सिंह गढ़वाली को आदेश दिया था उन अफगानी स्वतंत्रता सेनानियों पे गोली चलाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।